भगवत पुराण कथा तृतीय स्कंद 17वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुनिए, जिससे आपके घर में कुल दीपक का जन्म हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं वैसे संतान की प्राप्ति हो। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति हो। जैसी संतान आप चाह रहे हैं श्री हरि विष्णु वैसे संतान आपको प्रदान करें। 17वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त हो और इसका पूरा सार भी समझ में आए। 17वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि कृष्ण। हिरण्यकश्यप और हिरण्यशिखा का जन्म तथा हिरण्यशिखी दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब सर्वलोक को लौट आए। इधर अदिति अपने पतिदेव के कथानुसार पुत्रों की ओर से उपपत्र की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब वे पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत ही भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगी, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार शाएं शाएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और आसनहीन वायु चलने लगे। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही है। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता। समुद्र दुखी और मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियां तथा अन्य जलाशय भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जने का शब्द सुनाई देने लगा तथा गुफाओं में रथ की घड़घड़ाहट सा शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियार मुख से दहकती हुई आग उगल रहा था। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन उठाकर गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेखने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गंधर्व शब्द से डरकर रोते चिल्लाने और अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपने खिड़कों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गईं कि धोने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल वर्षा करने लगे। देव मूर्तियां आंखों से आंसू बहने लगी और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर शनक आदि शिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातकों का मर्म न जानने के कारण उन्हें यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों में बढ़कर महान पर्वतों के सदस्य हो गए तथा उनका पूर्ण पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती। उनकी भुजा में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी जो वे एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता और जब वे खड़े होते तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली गर्दनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मत कर देती। दोनों यमज प्रजापति कश्यप जी से उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से अदिति के गर्भ में पहले ही स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा और जो अदिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्यक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वर से
मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा ही उद्यत हो गया। उसने अपनी भुजाओं के वश से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्यकशिपु को बहुत ही चाहता था। वह भी सदा अपने बड़े भाई प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा ही अशनीय था। उसके पैरों में सोने की नुपुर की झंकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई। उसके मनोबल शरीर पर बल तथा ब्रह्मा जी के वर्ण ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा करता था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिपे गए थे और गरुड़ के डर से सांप छिप जाते। जब दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए, तब उन्हें अपने सामने ना देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक्का बक्का रह गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उनकी धाक से घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्यकशिपु अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घुसा और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विवाहपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी का देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपाल राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बाका वीर समझते हैं उनके वीर मदों को भी आप जोड़ कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राष्ट्रीय यज्ञ भी किया था। उस मदोमत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे भी पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध का कोई चाव नहीं रखा। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेकी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों की कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इस प्रकार हमारा 17वां अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे 18वें अध्याय के संग। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए। 18वें अध्याय में हिरण्यकशिपु के साथ वाराह भगवान का युद्ध की कथा का हम चर्चा करेंगे। हम फिर मिलेंगे 18वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।